ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। श्री गौतमादिपद्मद्भुतपुण्यवन्दो मुद्योतिताखिलमघोमघप्रणाशं वक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्तथ्यं निर्वाणे कारणमशेषजगद्दितार्थं निर्वाणे कारणमशेष जगद्दितार्थं। बोले पंचवृष्टि भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब 6 पद श्लोक है और किन्हीं आचार्य का होगा, अपन पढ़ लेते हैं। मानस्थं वासरांसि प्रविमल जल शतखातिका पुष्पवाटी प्राकारो नाट्यशाला द्वैतयमुपवनं वेदिकान्तध्वजाढ्या शालः कल्पद्रुमाणां सुपरिवृत्तवनं स्तोमहर्म्यावली च प्राकारास्फटिकोन्तनिसुर मुनिसभा पीठिताग्रे शम्भो प्राकारः स्फटिकोन्त निस्वर निःस्वर मुनिसभा पीठिताग्रे शंभु। तीर्थंकर प्रभु की समोषण में, सभा में, समोषण किसे कहते हैं? भगवान के प्रवचन करने का स्थान या प्रवचन सभा को क्या बोलते हैं? समोषण कहते हैं। जहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, ऐसे उस स्थान का क्या नाम है? उसका नाम समोषण है। मानस्तंभ, मानस्तंभ सरांसी सरोवर, प्रविमल जल शतकाटिका, निर्मल स्वच्छंद जल से भरी हुई खाटिका भूमि, पुष्पवाटी उद्यान भूमि, प्राकारो नाट्यशाला कोटनाट्यशाला, द्वितीय मुपवनम दूसरा उपवन, वेदिका अंतर्ध्वजाद्या वेदिका के मध्य ध्वजा और पताकाएं, शाला कोट, वेदिका यहाँ पर जो मध्य में ध्वजा और पताका उनका शाला कोट, कल्पद्रुमाणाम कल्पवृक्ष, द्रुम माने वृक्ष, सुपरिवृत्त वनम चारों ओर से वनों से घिरा हुआ, अहिंसा कोट, स्तूम हर्म्यावली छे, स्तूम और हर्म्यावली माने उसकी आवली, किसकी? हर्म माने प्रासादों की, भवनों की, आवली अवली माने पंक्ति, आली कह सकते हैं। प्राकारा स्फाटिका अंत निःसृत मुनिसभा, स्फटिक की दीवालों के मध्य मनुष्य और देवा मुनियों की क्या होती है वहाँ पर? इस प्रकार की सभा। निरी माने मनुष्य, स्वर माने देव और मुनि माने मुनि। स्फटिक की दीवारों के मध्य में पीठिका अग्रे स्वयंभू, और सिंहासन पर अधर स्वयंभू अर्थात साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान है। तो समोषण की बात कह रहे हैं यहाँ पर। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद 13वें स्थान में अंतरंग में अनंत चतुष्टय और बहिरंग में समोषण लक्ष्मी से शोभायमान होते, दोनों प्रकार की लक्ष्मियाँ प्राप्त होती हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग का नाम अनंत चतुष्टय है और बहिरंग का नाम समोषण। यहाँ इस श्लोक में समोषण की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। कैसे चित्रण किया गया है? समोषण सभा में सबसे पहले मान गलित करने वाला मानस्तंभ है। जो वहाँ पर जाए उसका मान वहीं स्तंभित हो जाए, स्तंभित माने वहीं खड़ा रह जाए, आगे न बढ़े, उसका नाम है मानस्तंभ। मान का स्तंभ नहीं,
बल्कि मान गलाने वाला स्तंभ, समझ गए। उसके आगे उसका मान नहीं जाएगा, अनंतानुबंधी उसके आगे नहीं जाएगी, वो वहीं रोक करके रख लेगा। इसे उसका नाम क्या है? मान स्तंभ। उसके बाद तालाब, खाटिका, प्रथम भूमि कोट, उद्यान भूमि, द्वितीय कोट, नाट्यशाला, उपवन, एक क्रम से आगे आगे बढ़ते हुए बताते जा रहे हैं। उपवन, वेदिका, ध्वजा भूमि, कोट, कल्पवृक्ष, भूमि, कोट, स्तूप और प्रासादों की पंक्तियां। इस प्रकार स्तूप, कोटवा 7 भूमियां हैं। पश्चात स्फटिक की दीवारों से सुशोभित 12 सभाएं हैं। उनमें मुनि, कल्पवासी देवियां, आरिकाएँ, भुवनवासी देवियाँ, व्यंतरवासी देवियाँ, ज्योतिषी देवियाँ, ज्योतिषी देव, भुवनवासी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य व अंतिम में त्रियंच विद्यमान हो शोभा को प्राप्त होते हैं। ये 12 प्रकार की सभाओं में सब बता दिया कैसे कैसे। उसके भी आगे मेखला है, जिसमें भी 3 कटनियाँ हैं। 3 कटनी पर सिंहासन है। उस सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर साक्षात केवल ज्ञानी तीर्थंकर प्रकृति से विशिष्ट साक्षात अनंत देव विराजमान रहते हैं। ये समूषण का सामान्य से विवेचन हो गया। इस प्रकार से समूषण हुआ करता है। ये सारी चीज़ों की जरूरत क्या थी भगवान के लिए, पता नहीं क्यों लगाया। ये सब अपनी पुण्य वृद्धि के लिए लगाया। किन्होंने? कुबेर की संपदा कब काम में आएगी, स्वधर्मेंद्र कब काम में आएगा, तो उसने अपना पुण्य बढ़ा लिया भगवान के निमित्त से ये सब बना करके करके। भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो कमलासन पर भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। लेकिन ये सारी व्यवस्था क्यों की? पुण्य की वृद्धि के लिए, अपना पुण्य बढ़े, है ना, और जिन्हें भगवान की महिमा प्रकट हो, ये सारी चीज़ें। और भगवान का पुण्य भी काम किया, तो ये पुण्य से समा रहित थोड़ी हुई। उनका पुण्य जो बाहर में अभी दिखाई दे रहा है। अनंत चतुष्टय अलग चीज़ है, लेकिन जो बाहर समोषण आदि ये भी पुण्य विभूति है, उनकी विभूतियाँ हैं। अन्य देवी देवताओं के पास ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती। तो ये अन्य जीवों की, देव और मनुष्यों के पुण्य वृद्धि का कारण है, और भगवान पुण्य का फल है, ये मान के चलो। पर वो पुण्य का फल भोगने के लिए भगवान नहीं जाते, क्योंकि समूषण को स्पर्श ही नहीं करते। और आज संसार प्राणी पुण्य करना नहीं चाहता, पुण्य का फल भोगना चाहता है। उन्होंने इतना पुण्य किया कि पुण्य भोग की जरूरत ही उनके पास नहीं है, भोगते नहीं। इसलिए पुण्य की क्रियाएं है नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है। पुण्य का फल छोड़ने योग्य है। पुण्य की क्रिया छोड़ करके पुण्य का फल भोगोगे तो पाप का बंध करोगे, और पुण्य की क्रिया करते हुए पुण्य का फल नहीं चाहोगे तो आप कल्याण करोगे। यही सबसे अच्छा रास्ता है। पर संसारी प्राणी पाप का फल चाहता नहीं, पाप छोड़ता नहीं। पाप करना छोड़ता नहीं और पाप का फल चाहता नहीं, और पुण्य की क्रिया करना नहीं चाहता और पुण्य का फल चाहता है। पुण्य का फल ऐश्वर्य इत्यादि बताया गया है, और ऐश्वर्य इत्यादि पाप के लिए निमित्त बन जाते हैं। उनको नहीं बनेगा, मिथ्या दृष्टि को बनेगा, सम्यक दृष्टि को नहीं बनते। सम्यक दृष्टि को कभी भी पुण्य के उदय में प्राप्त वस्तु वह उसके लिए क्या नहीं बनता, कर बंध का गण इसलिए नहीं बनता क्योंकि वह सदुपयोग कर लेता है। उसे शरीर मिला है तो उसका उपयोग कर लेता है, धन मिला तो उसका उपयोग कर लेता है। इसलिए कहीं भी पुण्य बाधक नहीं है सम्यक दृष्टि के लिए। मिथ्या दृष्टि कथनचित हो सकता है। मिथ्या दृष्टि को इसलिए कह रहा हूँ कि मिथ्या दृष्टि सम्यक का उपाय कर ले तो सम्यक से प्राप्त करके फिर अच्छा कर ले, और कथनचित इसलिए कह रहा हूँ यदि उसने नहीं सम्यक से प्राप्त किया, अन्य चीज़ों में लग गया, भोग में, तो उसका हो गया। इसमें भी कथनचित लगा के चलना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी सम्यक को प्राप्त कर सकता है पुण्य के उदय में। पुण्य को जैसे गुरु मिले, भगवान मिले, सब कुछ मिले, पुण्य का उदय उसका ही है। उसमें यदि सही श्रद्धा जमा ले तो उसके लिए नुकसान नहीं है। हाँ, इसलिए कथनचित मिथ्या दृष्टि को पुण्य एक प्रकार से हे तो नहीं है, उसको नुकसान कर सकता है, ये मानो। हे क्यों कहें? हे इसलिए हम नहीं कह रहे क्योंकि वो सम्यक से प्राप्त करके आगे बढ़ सकता है। इसी एकांत से हे कैसे कह रहे हैं? उसके लिए भी तो गाफिल हो रहा है, इसलिए उसके लिए हो रहा है। वो उसकी कमजोरी है, पुण्य की कमजोरी थोड़ी है वो उसकी कमजोरी, वो कहाँ जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जो गरीब व्यक्ति हैं जिसका कुछ नहीं, वो पाप नहीं करते क्या? जैसे धन संपत्ति ये पुण्य का उदय, वही पाप करते क्या? वही पाप में लग जाते हैं। इतना पाप नहीं कर पाते, ये बात अलग है।
क्यों? क्योंकि जो गरीब आदमी का लड़का है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शराब पिएगा, बड़े आदमी के बाद 3 बार पी सकता है। उसका पैसा है तब तो पी पाएगा वो। समझ में आ रहा है? ऐसा क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो ट्रक से 1-2 बोरी सामान चुराते हैं, और पढ़े लिखे पूरा ट्रक ही चुरा ले जाते हैं, है ना? तो यही है। ऐसा नहीं है कि वो पाप नहीं करता है, पर के भाव तो बहुत होते जीव के, कर नहीं पाता, क्योंकि पुण्य चाहिए पाप करने के लिए भी। हाँ बिल्कुल, बिना उसके कैसे करोगे? आज तुम पुण्य करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, या पाप करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, जैसे सप्तम नरक जाना चाहे कोई नहीं जा सकता, कोई पुण्य प्रकृति नहीं है उसके पास। पुण्य प्रकृति कौन सी? वह जो सब नारा सेना नहीं है, जा नहीं सकता, ऊपर भी नहीं जा सकता, ससुर स्वर्ग से ऊपर। पुण्य तो चाहिए कुछ भी करने के लिए, बिना पुण्य के कुछ नहीं होता भैया। शुगर की फैक्ट्री खोल कर भी शुगर हो जाती है आदमी को। परिणाम से निकलता है, समझ गए ना? निगोद से जीव पूर्व परिणाम से निकलता है। अब कोई कहे हमारे जो आज तक निगोद से नहीं निकला वो कैसे निकलता है, तो उसमें कोई हेतु नहीं बताया। उसमें एक ही हेतु आचार्य के चिंतन से निकला है कि जो नित्य निगोदी जीव है बाहर निकलता है, उससे अब तो इतर हो गया, यदि निकल गया वो तो एक हेतु मात्र मिला। आचार्य बताते हैं वही चिंतन के माध्यम से कि केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं तो उनके आत्मदेश सारों लोग में फैल जाते हैं, उस समय निगोदी जीव के स्पर्श कर जाते हैं, हो सकता है उस समय उसके परिणाम अच्छे बन जाते हैं, बाकी और कोई हेतु नहीं मिलता। समझ गए ना? इतने सारे देव आते हैं समुद्र में, फिर अगले जन्म में तो मनुष्य प्रिंस बनते हैं, तो उनको याद तो रहते हैं उन्होंने क्या सुना है, फिर जो परिणाम उनके वहाँ होंगे। देखो जरूरी नहीं है कि आपका अभी का ज्ञान अगले भाव में काम में आए, ऐसा कोई नियम नहीं। इच्छा उस समय के नष्ट हो सकता है। इतना जरूर कहा है कि विनय के साथ श्रद्धा के साथ जो इस भाव में क्षेयसम प्राप्त करता है, यानी ज्ञान प्राप्त करता है, भले क्षेयसम याद वगैरह नहीं होते, फिर भी अगले भाव में शुद्ध केवली का कारण बनता है, केवल ज्ञान का कारण बनता है, ऐसा बताया। कारण बनता है पर यही साथ में जाए ऐसा कुछ नियम नहीं है। समझ गए? तो जब ज्ञान भी साथ में नहीं जा रहा है तो धन कैसे साथ में जाएगा, दुनिया कैसे साथ में जाएगी? छोड़ो, तो सब छाए उस समय हैं और सब पुण्य की वजह से चल रहे हैं। इसके बाद भी आदमी कितना क्या करता है उसके पीछे। आगे चलते हैं। लघु चैत्रवृत्ति जो हम लोग तीनों टाइम किया करते हैं। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरेयानि च मंदरेषु मंदरे नहीं मंदरेषु, मंदिर नहीं मंदर, दा में छोटी की मात्रा नहीं लगाना। हाँ, वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरेयानि च मंदरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवाना। लोके तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में, जिन पुंगवाना, पुंगो माने होता है श्रेष्ठ, जिनेन्द्र भगवंतों के, जिन श्रेष्ठों के, वर्षेषु यानी भरत और ऐरावत आदि क्षेत्रों में, वर्षांतर पर्वतेषु भरत आदि क्षेत्रों के, और अनंतर मतलब उसके मध्य स्थित कुलाचल पर्वतों पर, नंदीश्वरी नंदीश्वर द्वीप में, और मंदरेषु 5 मेरु पर्वतों पर, मंदिर नहीं मंदर, मंदर आदि। हाँ, तो 5 मेरु पर्वतों पर, यावंती जितने, चे और यानी जो, चैत्य आयतयानी यानी आयतनानी, चैत्यालय ने आयतन हैं, तानी सर्वानी उन सबको बंदे,
नमस्कार करता हूँ। तीनों लोकों में 2 पंक्तियों में सबको नमस्कार हो गया। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वर्यानि च मंदरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुंगवानाम्। तो तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक में सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख, ईशान स्वर्ग में 28 लाख, सनत कुमार स्वर्ग में 12 लाख, महेंद्र स्वर्ग में 8 लाख, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 4 लाख, लांतव कापट स्वर्ग में 50,000, शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में 80,000, 40,000, सता सहसा स्वर्ग में 6,000, आनत प्राणत अणच स्वर्ग में 700, अधो ग्रीवयक में 111, मध्य ग्रीवक में 107, ऊर्ध्व ग्रीवक में 91, नव अनुदिश में 9 तथा 5 अनुत्तर में 5। इस प्रकार कुल कितने हो गए? 8 84 लाख 97,023 ये हो गए। 84,97,023 जिनालय हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मध्यलोक में 5 मेरु संबंधी 80 जिनालय, 30 कुलाचलों पर 30 जिनालय, बक्षागिरी के 80, गजदंत के 20, 4 ईश्वाकार पर, मानुषोत्तर पर 4, 170 विजयादों पर 170, 5 जम्बू वृक्षों पर 5 और 5 सालमली वृक्षों पर 5 जिन मंदिर स्थित हैं। इस प्रकार नरलोक में यानी मनुष्य लोक में 398 जिन मंदिर हैं ढाई द्वीप में। तथा नरलोक के बाहर ले लो, नंदीश्वर द्वीप में 52, वृषभगिरी पर 4, कुंडलगिरी पर 4। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 458 चैत्यलों की मैं वंदना करता हूँ। ये पूरी कहाँ हो गए? मध्यलोक में हो गए। और 398 किसके थे? ढाई द्वीप के थे। अधोलोक में भवनवासी की भवनों में 7,72,00,000 चैत्यालय हैं। उनमें असुर कुमार की 64 लाख, नाग कुमार के भवनों में 84 लाख, सुपर्ण कुमार के 72 लाख, दीप कुमार के भवनों में 76 लाख तथा दिक कुमार, उदति कुमार, स्नत कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार इन 5 के भवनों में 76 लाख तथा वायु कुमार के भवनों में 96 लाख चैत्यालय हैं। उन सबकी मैं वंदना करता हूँ। समझ गए? अर्थात 3 लोक में से सर्व चैत्यालयों को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ, क्योंकि वो असंख्यात हैं, उनकी गिनती इसमें नहीं ली, वो असंख्यात होने से। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर इतने ही हैं। हाँ, जैसे 9 ग्रीवक में 9 हैं तो उसमें 9 ही रहेंगी। 5 हैं, 5 पे माने तो 5 रहेंगे। जितने जितने पे मान रहेंगे उतने उतने उसमें रहेंगे। हाँ, वहाँ सब अहिमेंद्र है, इंद्र नहीं है वहाँ, सब अहिमेंद्र है। जितने भी होंगे सब अहिमेंद्र ही होंगे वहाँ। कोई दूसरे की सुनने वाला नहीं वहाँ पर, कुछ नहीं, किसी की आज्ञा में कोई नहीं चलता वहाँ पर। 16 स्वर के ऊपर सब अहिमेंद्र। अहम इंद्रा इति अहिमेंद्रा। हाँ, जैसे आपके यहाँ सब अहिमेंद्र हैं, ऐसे वहाँ पर सब अहिमेंद्र। कोई किसी की नहीं सुनता है, कोई किसी की नहीं। हम अपने हैं तो हैं, इसमें क्या बोले? अहम इंद्रा वहाँ पर हैं इतने ना। ऐसे 9वें ग्रीवक के बाद सब सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। कौन जाते हैं? वहाँ पर जितने विमान हैं उतने हैं, सीधी बातें लेके चलो। हाँ चलिए, है तो असंख्यात देव वहाँ देवियाँ नहीं हैं। 16 स्वर के ऊपर देवियाँ नहीं हैं। समझ, देवियाँ मात्र दूसरे स्वर तक उत्पन्न होती हैं। नियोगी देव 16वें तक ले जाते हैं। जो पहले स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं उनको विषम संख्या वाले ले जाते हैं, और जो दूसरे स्वर्ग में होती हैं उनको सम संख्या वाले ले जाते हैं, है ना। 55 पल्ले की अधिकतम उनकी आयु होती है, और देवताओं की कम से कम 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर तक रहते। चलिए, अवनीतलगतानां कृतिमानां वनभवनगतानां जगमयीमानिकानां
यह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां जिनवर्णल्यानां भावतोम स्मरामि। ये माल्ली छंद है। अवनितलगतानां कृतमानां वनुवतानां दिव्यवैमानिकानां यह मनुष्यकथानां देवराजार्चितानां जिनवर्णल्यानां भावतोम स्मरामि। अवनितलगतानां पृथ्वी तल पर स्थित, कृत्रिम अकृत्रिम नानाम कृत्रिम और अकृत्रिम वन भवन गतानाम व्यंतर और भवनवासियों के स्थानों पर स्थित। अलग से ले लिया इनको क्योंकि इनके असंख्यात हैं, किनकी व्यंतर की और भी जो है। दिव्य बेईमानी का नाम स्वर्ग के निवासी बेईमानिक देवों के विमानों में स्थित तथा यह यहाँ इस लोक में मनुष्यकृतानाम मनुष्यों के द्वारा बनवाए गए देवरार अर्चितानाम इंद्रों के द्वारा पूजित। इंद्र प्रतिमाएं नहीं बनाते, समझ गए ना, वो अर्चित करते हैं, माने पूजते हैं वो। जिनवन्नलयाम जिन मंदिरों का अहम में भावता है स्मरामी भावपूर्वक स्मरण करता हूँ। इसका अर्थ है चौथे गुण स्थानवर्ती ये प्रतिमाओं की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुनि चाहिए उसे, और स्वर्ग में मुनि नहीं मिलते, इसलिए अकेले चौथे गुण स्थान वाले कुछ नहीं कर सकते। जब तक मुनि नहीं मिलेंगे तब तक भगवान कैसे बनाएंगे आप? क्योंकि दीक्षा देना संस्कार देना कैसे? इसी चौथे गुण स्थान वालों को दीक्षा नहीं देना चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए भगवान की। जब तक साक्षात मुनि ना हो वही मंत्र के संस्कार करें। वरना देवताओं की क्या दिक्कत थी, बना लेते वो प्रतिमा कर लेते, ले आते यहाँ और कहते महाराज जी आप प्रतिष्ठा कर दो, हम ले आए। लेकिन नहीं, लोक में पृथ्वी पर स्थित कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों, अधोलोक में भुवनवासी व यंत्रों के निवासों में स्थित चैत्यालयों, ऊर्ध्वभाग में देव विमानों में स्थित चैत्यालयों तथा यहाँ मनुष्य लोक में मनुष्यों द्वारा बनाए गए इंद्र धर्मेंद्र आदि से पूजित जिनेन्द्र देव के पावन वंदनीय जनालयों को मैं भावपूर्वक स्मरण करता हूँ। समझ गए ना? आए समझ में? आजकल दो मंत्र चलते। क्या मंत्र चलते? ओम नीम श्री पारसना जिनेन्द्राय, है ना, धर्मेंद्र पद्मावती। कोई सहिताएं लगा देते, कोई सेविताएं लगा देते हैं। उन्हीं को क्यों लगाते हैं? यहाँ पर तो किसी का खोला नहीं है, सीधा बोला है देवराज अर्चिता नाम। देव बोल दो ना सीधा, क्या देखो दिन नाम पर केवल दो व्यक्तियों का क्यों, दो के पीछे क्यों पड़ गए आप? सेविताएं सहिताएं, सत्येंद्र पूजिताएं लिख दो, स्वयंद्रों से पूजित हैं, इसमें क्या बाधा होती है? दो को क्यों लपेटते हैं बात? हाँ, तो क्या हो गया उसका? अकेले क्या दो ही से पूजित हैं भगवान? क्या पार्षद भगवान, पार्षद भगवान क्या दोनों से पूजित है मात्र? धर्मेंद्र पद्मावती और किसी से पूजित नहीं है क्या? उनकी तुम महिमा कम कर रहे हो। सत्य इंद्र पूजिता है लिख दो, क्या दिक्कत होगी? लिख नहीं है तुम्हें तो कहीं न कहीं वो हाँ मिथ्यात बैठा है, इसलिए कहीं ना कहीं नहीं वहीं कहीं ना कहीं नहीं वहीं जहाँ बैठना चाहिए वहाँ बैठ गया वो, इसलिए गड़बड़ हो गया वो सारा का सारा। इसलिए क्योंकि इनसे सब कुछ बोलता ही देने वाला है। तुम खुद स्वधर्मेंद्र बन के पूजा कर रहे हो और माला कौन से फिर रहे हो? जब सोचो तो विचार तो करो। तुम स्वयं स्वधर्मेंद्र बने हो और क्या कह रहे हो? विधान में बैठे और कौन सी माला फेर रहे? ओम श्री पार्षना जिनेन्द्राय फलाने फलाने देवी देवता सहित आए या सहित आए नमः, उनको सहित नमस्कार कर रहे आप। क्या कह रहे? सहित आए मतलब उन सहित आपको नमस्कार, उनको भी नमस्कार और आपको भी नमस्कार। अब बताओ कौन सा मिथ्या? बेन एक मिथ्या दृष्टि हो गया। कौन सा मिथ्या दृष्टि हो गया? बेन एक, सबको एक साथ नमस्कार करना और मंत्र में जोड़ करके नमस्कार करना और मंत्रों में गर्भित कर देना उनको। ये सब चीज़ें कैसी है? यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? उन्होंने कहा देव राजा अर्चिता, देवताओं के द्वारा जो अर्चित हैं उन भगवान को हम भी नमस्कार कर रहे हैं। ना सहिताएं कहा ना सेविताएं कहा, वो भी आपकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे हम आपको पूजा करते। इसमें क्या बाधा होती है? तो अतिशय दर्शा है कि देवताओं के द्वारा आप पूजित हो, इसमें क्या बात होती है? सहित नहीं कहा, सेवित नहीं कहा, इनके द्वारा अर्चा को प्राप्त है।
ऐसा बोलने में क्या। महाराज जी, उनके द्वारा आप सेवा किए गए, मतलब आपके उन्होंने सेवा की, तो और किसी ने सेवा नहीं की क्या? स्वधर्मेंद्र को तो पीछे छोड़ दिया बेचारे को, उसने सारी सेवा करी। महाराज जी, इसमें भवनवासी देवों का जो अधोलोक में उसकी संख्या तो मैं लिख दी। हाँ। यहाँ पर पृथ्वी तल पर जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब व्यंतनों के तो वहाँ भी असंख्यात है, यहाँ भी असंख्यात। तो भवनवासी के पृथ्वी तल पर ये यहाँ पर अलग से लिखा है, ये असंख्यात है क्या? ये यहाँ भवनवासी दोबारा लिखा ना, वहाँ तो पहले गणना कर ली उन्होंने असंख्यात में, तो अधोलोक में। अब पृथ्वी तल पर जब बात करते हैं यहाँ पर, पृथ्वी तल पर स्थित कृत्रिम या कृत्रिम चैत्यालों अधोभाग में भवनवासी व्यंतनों के निवासों में, तो अधोभाग में तो भवनवासी ये पहले भवन ले लिया फिर भवनवासी, क्या इसमें थोड़ा? अब जी ऐसा ले लिया अपन ने, जैसे व्यंतर वगैरह हैं उनके असंख्यात होते हैं, उनके स्थान फिक्स नहीं होते, भवन होते, भवनपुर आदि होते हैं, है ना, उनके स्थान होते हैं, है ना। तो ठीक है ना, तो जहाँ पर जो व्यंजन है वो जो आपके बताए हैं वो तो फिक्स हैं ही, कौन से 458, है ना, हैं, तो वहीं की तो कह रही है। देखो ना, पृथ्वी तल पर स्थित कृत्रिम कृत्रिम व्यंतर और भवनवासी के स्थानों पर स्थित। अधोभाग में लिखा है, अधोभाग में भवनवासी व्यंतरों के निवासों में। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? भावार्थ कहाँ पर? कहाँ पर पढ़ रहे हैं? देखो ये लिखा है, क्या लिखा है? अवनितल गतानाम कितमानाम वन भवन गतानाम दिव्य वैमानिका नाम। तो अवनितल का ले लेना, ये पूरा ये ले रहा अवनितल का, यहाँ इनमें स्थित। अब जो भावार्थ ले रहे हैं वो लोक में पृथ्वी पर स्थित कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालयों, अधोभाग में भवनवासी और व्यंतरों के निवासों में स्थित चैत्यालय, भवनों में निवास तो यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे आप। कहाँ? हाँ, वो नीचे नहीं, आप जमीन पर नहीं जाना, जमीन के नीचे नहीं ले जाना वो, हाँ ये ले लेना, क्योंकि वो चूँकि निवास कह रहे हैं ना कि वो भवन कह रहे हैं। भवन अलग चीज़, निवास अलग चीज़ है। पुर और निवास यानी जी आपके द्वीप समुद्र आदि यहाँ लेना, ऐसा। इस प्रकार से उनके हम क्या करते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए और किनके द्वारा पूजित, इंद्र धर्मेंद्र मनुष्य आदि से पूजित जिनेन्द्र देव की पावन बंदनीय जिनालयों की को मैं भावपूर्वक स्मरण करता हूँ। भाव तो हमें स्मरामी, भाव सहित हम यहाँ से बैठ कर के करते हैं, नमस्कार कर रहे हैं। वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, नहीं तो हम तो चले जाते, नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं होगा ना, भाव सहित हम यहाँ से आपको नमस्कार कर लेते। इन सब चैत्यालयों की यहाँ बैठ कर के वंदना कर रहे हैं। यही तो ज्ञान का प्रभाव है। यहाँ बैठे बैठे 3 लोग की अपन यात्रा कर सकते ज्ञान के माध्यम से। ये अपना ज्ञान का क्षयोक्षम कह लो, सम्यक की महिमा कह लो कि वहाँ तक अपन पहुँच करके क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। वहाँ नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, यहीं से नमस्ते कर लिया अपन ने भगवान को, समझ गए। बोल महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्या सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि पर